अगर आप ये समझते हैं कि आपके जिंदगी के हर फैसले के अंदर घर वालों की रजामंदी होना जरूरी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। और इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में कभी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं की। आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जब आपको एक अपनी अलग सोच को ऑप्ट करना होगा, विच कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल परसीव एंड व्हाट अदर पीपल थिंक। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि जब मैंने एमबीए किया, तो एमबीए करने के बाद जो है मेरा 2-3 एमटीओज में जो है मेरा वो हो गया, वहां पे बैंक अल हबीब में हो गया, बैंक अल फला में हो गया। और मेरे फादर ने मुझे बहुत पुश किया कि यार तुम्हें इतनी जबरदस्त जगह, तुम्हें एमटीओ की तुम्हें ऑफर हो रही है, तुम चले जाओ। बट मैंने कहा नहीं, मेरे स्ट्रेटेजिक विजन ये है कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय करियर फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। और मैं दुबई आया। आज मेरे जब फादर मुझे देखते हैं कि कहते हैं यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो पता नहीं कहां से कहां चले गए। और चूंकि मेरे फादर को ये बात मालूम नहीं थी कि जब मैं बीबीए कर रहा था, एमबीए कर रहा था, तो उस जमाने में मैं इन लोगों को पढ़ रहा था, साइमन सेनेक, एंथोनी रॉबिन्स, स्टीफन आर कोवी, डेल कार्नेगी, ब्रायन ट्रेसी, रॉबर्ट कियोसाकी, नेपोलियन हिल, इन लोगों को मैं पढ़ रहा था। मैं उस जमाने में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनेयर्स माइंड, रिच डैड पुअर डैड, मैं ये वाली बुक्स को पढ़ रहा था। मैं बायोग्राफीज पढ़ रहा था विकिपीडिया के ऊपर जाके, स्टीव जॉब्स की, इलॉन मस्क की, रतन टाटा की, जेफ बेजोस की, अनीता रोडे की, जैक वेल्च की, सैम वॉल्टन की, हेनरी फोर्ड की। मैं उस जमाने में तमाम चीजें कर रहा था जो मेरे फादर को मालूम नहीं थी। तो मैं एक स्ट्रेटेजिक विजन अपना जिंदगी में ये बना चुका था कि मुझे एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है, और वो स्ट्रेटेजिक विजन मुझे ड्राइव कर रहा था। मैं बड़ा क्लियर था कि यार पाकिस्तान में रहते हुए ना, जो सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है, जितना सपोर्ट हमें मिलती है अपने सर्कल से, या जो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो जिस तरह के यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी, वो एनवायरमेंट नहीं मिल सकता जो मुझे किसी बाहर की जगह पे मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दुबई। मैंने अपनी लाइफ में एमबीए करने के बाद पहला करियर अपना दुबई से स्टार्ट किया। हालांकि मैं बिल्कुल फ्रेशर था, और मैं खुद लोगों को रिकमेंड करता हूं कि फ्रेशर ना आए यहाँ पे, एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आए। बट आई वॉज सो पैशनेट अबाउट कमिंग टू दुबई, स्टार्टिंग माई करियर एंड गेटिंग सेटल्ड इन दुबई, कि मुझे याद है कि मैं आने से पहले मैंने अपने कमरे में बंद होके मैंने जितनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की है, जितनी मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी, जितनी मैंने अपनी रिज्यूमे के ऊपर काम किया था, मैंने आज तक किसी को इतना पैशनेट नहीं देखा अपनी प्रिपरेशन के ऊपर जान मारते। बिकॉज इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग। घर में बैठ के इंटरव्यू की तैयारी करना, इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग। रिज्यूमे बनाना, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना, ये सब बड़ी मतलब मजा नहीं आता इन चीजों करने में। बट आई डिड दैट, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मेरी पहली जॉब ही 5,000 दिरहम की स्टार्ट हुई फ्रॉम अ वेरी बिग एफएमसीजी कंपनी ओवर हियर, एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क राइट एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर टू वर्क ऑन सम वेरी नाइस ब्रांड्स। वो ब्रांड जो अपनी कैटेगरी के अंदर मार्केट लीडर थे। उसके बाद फिर जो है वो तो फिर कहीं से कहीं चला गया। तो हमेशा याद रखें कि जिंदगी में बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं। जो चीज आप देख रहे होते हैं, हो सकता है वो गलत हो जाए बाद में वो डिसीजन, दैट्स फाइन, ओन दैट फेलियर। मेरा डिसीजन था, मैंने डायरेक्शन सेट की थी, मेरा डिसीजन था, मेरे स्ट्रेटेजिक विजन था, इसलिए मैंने लिया, दैट्स फाइन। लोगों की बातें सुनना पड़े, दैट शुड बी फाइन। हमारे यहाँ एक कल्चर है हमारा कि कोई चीज क्लिक हो जाए, एवरीवन इज लाइक ग्रेट यार, जबरदस्त, विल बो डाउन। बट अगर नहीं क्लिक हुआ तो वो जो है ना, हर बंदा आपके अगेंस्ट जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। ये मैंने जिंदगी में शुरू में सारी चीजें समझ ली थी मैंने। वो कहते हैं क्या ना कि फेलियर हैज नो मदर। समटाइम्स हमारे घर वाले हमारा स्ट्रेटेजिक विजन नहीं समझ पाते, हमारा लेवल नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि हर लड़के को ना बस यही करना चाहिए कि बस पढ़ाई की, जॉब में चले जाओ, बस चुपचाप जॉब करते रहो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां कर देना, अपना घर बना लेना, हज कर लेना, एंड दैट्स इट। जिंदगी ये चीज नहीं है, और घर वालों को आप ये सब चीजें नहीं समझा सकते। ये बिल्कुल ऐसी बात है, मैं आज अगर अपनी अम्मी के पास जाता हूं पूछने के लिए कि अम्मी मुझे ना मास्टर्स करना है, मुझे बताइए मैं डेटा साइंसेस में करूं, साइबर सिक्योरिटी में करूं, या रोबोटिक्स के अंदर करूं, मुझे बड़े पसंद है रोबोटिक्स। तो मेरी अम्मी क्या बोलेंगी? वो हाउसवाइफ है, वो बोलेंगी बेटा जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। नाउ इज दिस द राइट आंसर? दिस इज नॉट द राइट आंसर। बट मुझे पता है कि मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी को क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसी तरह आपके घर वाले आपके, मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, मैंने कोई बिजनेस करना है, मैंने कोई नई चीज करनी है, उनके माइंड में जो है ना, उन्होंने जो सोसाइटी में सीख रखा है ना, वो आपको उसी के हिसाब से बताएंगे। तो जिंदगी में हर बंदे को ना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर कोई लोगों को तो छोड़ें, आप अपने घर में लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, अपने सिबलिंग्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं। बट जिंदगी डिसीजन मेकिंग का नाम है, रिस्क टेकिंग का नाम है, किसी को कन्विंस करने का नाम नहीं है। फेलियर्स को ओन करें, कोई डिसीजन गलत चला जाए किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी जिंदगी की, अपनी चीजों की, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, और अगर आप इस तरह जिंदगी में चलेंगे, यू विल बी ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर।